Hello students. So today here again I am going to start your practical from unit number 3, recording of transaction 1, that is accounting equation. In the previous class where I have given explanation about accounting equation. So today again I am going to show you some more practicals, that is अकाउंटिंग इक्वेशन. आप लोगों को समझना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन को किस तरह सॉल्व किया जाता है, ठीक है. और अगर कोई भी स्टूडेंट मेरा प्रीवियस वीडियो इस चैप्टर का नहीं देखा होगा तो पहले उस वीडियो को देखना, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड here what I am going to explain. Understood? So let's start without wasting the time. You know that accounting equation means what? Assets is equal to, that is equities. Assets is equal to equities means that is capital plus liabilities. ठीक है स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है ये क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट. मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक. एक कौन सा कॉन्सेप्ट है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन आप लोगों को किया है, ठीक. एसेट्स मीन्स व्हाट? द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस का जो खुद का प्रॉपर्टीज है दैट इज कॉल्ड एसेट्स. ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में. कैपिटल मतलब क्या है? ओनर जब अपना बिजनेस में जो पैसा लगाता है वो होता है कैपिटल, ठीक है, ओनर्स मनी. उसे इंटरनल लायबिलिटी बोला जाता है. इसका अलावा अगर बिजनेस का बाहर से उधार में कुछ भी लेता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है. ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था इन माई प्रीवियस वीडियो. गॉट इट? तो आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखना, वहां में अच्छा से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है. अभी देखो स्टूडेंट्स, यहां में एसेट्स का मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है, ठीक है. जैसे कैश, बैंक, डेटर्स, गुड्स मीन्स हियर स्टॉक, बिल्डिंग, furniture, machinery, prepaid expenses, etc. All these are called assets. These are the examples of assets. ठीक है, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है. प्लस मैंने यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वहां में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है. फिर स्टूडेंट यहाँ में जो लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी है, मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो होता है, जैसा बैंक लोन. आप बैंक से लोन लिया तो कभी ना कभी तो वापस करना पड़ेगा ना, तो होता है लाइबिलिटी, ठीक है. आउटसाइड से लिया तो एक्सटर्नल लायबिलिटी है. क्रेडिटर्स, जिससे आपने उधार में कुछ लिया होगा जो बाद में जाके आप उसको वापस करना है, उसे बोला जाता है क्रेडिटर्स, ठीक है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो आपको वो खर्चा है लेकिन आपने अभी तक खर्चा किया नहीं. जैसे एग्जांपल लाइक अभी तक किसी एम्प्लॉय को आपने सैलरी दिया नहीं है, वो पेंडिंग है, वो ड्यू है, तो उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है. इनकम रिसीव इन एडवांस, अपने एडवांस में पैसा रिसीव कर लिया, इनकम रिसीव कर लिया, ठीक है, लेकिन अपने अभी तक जिस काम के लिए आपने पैसा लिया है उसको अभी तक आपने पूरा किया नहीं है, तो उसे बोला जाता है इनकम रिसीव इन एडवांस. तो ये भी एक लायबिलिटी होता है. फिर बिल्स पेबल, बिल का पे करना, तो उसे भी लायबिलिटी बोला जाता है. तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ लायबिलिटी. ये सारा चीज मैंने यूनिट 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है. तो आज मैं जो अकाउंटिंग इक्वेशन करने वाला हूं, ऑलरेडी आई हैव गिवन एक्सप्लेनेशन इन प्रीवियस वीडियो, तो एवरीबॉडी यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ में दो कॉन्सेप्ट लग रहा है. एक तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया यूनिट नंबर 2 में, मतलब जहां में जो ट्रांजेक्शन्स होता है इसका दो इफेक्ट होता है, 2 इफेक्ट्स, ठीक है. और दूसरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ में है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. जैसा बिजनेस एक सेपरेट होगा और ओनर एक सेपरेट होगा. अकाउंटिंग में आप जब अकाउंटिंग करोगे तो
तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर सेपरेट और बिजनेस सेपरेट। ठीक है, बिजनेस हमेशा ओनर को एक आउटसाइडर ही मानेगा। ठीक है, तो ओनर अगर बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो इसका मतलब है बिजनेस एक आउटसाइडर से पैसा ले रहा है, ये मान के चलेगा। ठीक है, ये एज्यूम किया जाता है। ठीक है, ये अकाउंटिंग में होता है। ओके, तो बिजनेस के लिए वो क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। कैपिटल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, ये सब सारा चीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्वेश्चन एक एक करके। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट का हेल्प से हम लोग इस प्रैक्टिकल को सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, कि इसको किस तरह किया जाता है, और इसका बाद में आप लोगों को फॉर्मेट दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, यहां में अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। लेफ्ट साइड एसेट्स इक्वल टू राइट साइड कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो दोनों साइड हमेशा जो अमाउंट होगा वो इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे होता है, कुछ इंक्रीज होगा कुछ डिक्रीज होगा, कुछ एसेट्स इंक्रीज होगा कुछ एसेट्स डिक्रीज होगा, कुछ लाइबिलिटी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। ठीक है ना, दो तरह से इफेक्ट होगा। कभी कभी एसेट्स इंक्रीज होगा तो दूसरा तरफ लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगा, कभी कभी एसेट्स डिक्रीज होगा तो कभी कभी लाइबिलिटी भी डिक्रीज होगा। ऐसा हम लोग समझेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो स्टार्ट करता है पहला क्वेश्चन। हालांकि ये मैंने पहले भी दिखाया हुआ है। अमर, टोटल 4 ट्रांजैक्शंस आज मैं जो यहां में इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, मैं 4 पॉइंट लेके मैं एक्सप्लेन आज करने वाला हूं। ठीक है, इसका बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो और थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये पहला आप लोगों का प्रैक्टिकल है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था इसका बारे में, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, और 2 ट्रांजैक्शन का हेल्प से हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को समझाया था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करता है। अमर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। ठीक, अमर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो अमर कौन है, अमर यहां में ओनर है, बिजनेस का मालिक है। ठीक है, और एक साइड बिजनेस है, ओनर सेपरेट बिजनेस सेपरेट। बिजनेस हमेशा ओनर को एक आउटसाइडर का नजर से देखेगा, क्योंकि ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, इसका हिसाब से ओनर और बिजनेस 2 अलग अलग पर्सन है। ठीक है, तो बिजनेस हमेशा ओनर को एक आउटसाइडर ही मानेगा। ओके, तो देखो ओनर ने बिजनेस में क्या लगाया, पैसा लगाया। ठीक, ओनर ने बिजनेस में क्या लगाया, पैसा लगाया, जिसको बोला जाता है कैपिटल। जिसको क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। एक ओनर अगर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे कैपिटल बोला जाता है। तो बिजनेस हेयर रिसीव इन द फॉर्म ऑफ कैश रुपीज हाउ मच, 50,000। बिजनेस एक ओनर को आउटसाइडर मानेगा। बिजनेस बोलेगा कि मैंने ओनर से पैसा लिया उधार में। बिजनेस ये बोलेगा, अपने आप को बिजनेस समझो। ठीक है, और जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मुझे आप लोग ओनर समझो। ठीक है, तो आप अगर बिजनेस हो और मैं अगर ओनर हूं, तो मैंने आपको 50,000 रुपीज दिया। ठीक, और आपके लिए मैं एक कौन हूं, आउटसाइडर हूं। कौन हूं, आउटसाइडर। तो इसका मतलब क्या है, आपने मुझसे क्या 50,000 उधार में पैसा लिया, जो बाद में जाके आप कभी ना कभी ये वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके लिए क्या होगा, लाइबिलिटी होगा, क्योंकि आपने मुझसे उधार में पैसा लिया, तो कभी ना कभी आपको वापस करना पड़ेगा मेरा पैसा, राइट। तो वो आपके लिए क्या होगा, लाइबिलिटी होगा, क्योंकि आपने उधार में मुझसे पैसा लिया। मैं कौन हूं, ओनर हूं, आप कौन है, बिजनेस है, राइट। तो यहां में बिजनेस रिसीव व्हाट, रुपीज हाउ मच, 50,000 इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक, तो ये क्या है, एसेट्स है। कैश क्या है, एसेट्स है। अभी मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाया था कि देखो यहां में एसेट्स का एग्जांपल है कैश। ठीक है, तो बिजनेस का एक क्या हो गया, प्रॉपर्टी।
ठीक है ना। तो कैश क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, एसेट्स हो गया, बिजनेस के लिए एसेट्स है। लेकिन बिजनेस के लिए एसेट्स है तो बिजनेस बोलेगा मेरे पास क्या आया, पैसा आया, कैश आया। तो अगर आया है बिजनेस में कुछ भी अगर आया है इसका मतलब ये इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज मतलब प्लस, जो मैं एरो साइन ऊपर में ऐसा करके दिया हूं ये क्या है, इंक्रीज, ये इंक्रीज का साइन है। तो बिजनेस बोलेगा मेरे पास क्या आया, पैसा आया, कैश आया। तो आया है कुछ अगर आपका पास आया है तो इसका मतलब क्या है, वो इंक्रीज हुआ है, राइट। लेकिन दूसरा तरफ बिजनेस के ऊपर एक बर्डन भी आ गया, क्योंकि ये जो पैसा है ये ओनर से उधार में पैसा लिया है, कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा। तो बिजनेस के ऊपर क्या आ गया, एक बर्डन आ गया, एक लाइबिलिटी आ गया, ठीक है। तो पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो बर्डन आ गया, तो बर्डन आ गया मतलब आपका जो लाइबिलिटी है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहां में कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहां में देखो स्टूडेंट, डुअल एस्पेक्ट जो कंसेप्ट है यहां में दो इफेक्ट हो रहा है। एक तो बिजनेस में कैश आया, दैट मीन्स कैश इंक्रीजेस, राइट। आप हमेशा अपना बिजनेस अपने आप को बिजनेस ही समझना, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ओके। और तो यहां में बिजनेस जो कैश रिसीव कर रहा है, स्टूडेंट कैश रिसीव कर रहा है, तो बिजनेस मेरे पास कैश आ रहा है, तो इसका मतलब कैश हेयर इज इंक्रीजेस, ये इफेक्ट एक हो गया। दूसरा जो इफेक्ट हो रहा है, बिजनेस बोलेगा कि अरे मेरा ऊपर तो बर्डन आ गया, क्योंकि मैंने तो ओनर से उधार में पैसा लिया है, कभी ना कभी मुझे फ्यूचर में ये पैसा वापस करना पड़ेगा, मेरा ऊपर तो बर्डन आ गया, ये हो गया लाइबिलिटी, क्योंकि बिजनेस ने उधार में पैसा लिया ओनर से, ठीक है। तो यहाँ में क्या हो गया, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा। तो कौन सा लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी है, क्योंकि ओनर का पैसा है तो इंटरनल लाइबिलिटी बोला जाता है इसका। कौन सा लाइबिलिटी, कैपिटल। तो यहाँ में कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। तो दो इफेक्ट हुआ, एक कैश इंक्रीज हुआ और दूसरा सब कैपिटल भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। कैश हो गया एसेट्स, लाइबिलिटी हो गया, यहाँ में कैश हो गया एसेट्स और कैपिटल हो गया लाइबिलिटी। तो एक तरफ एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा तरफ क्या इफेक्ट हो रहा है, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, अभी इसको आप अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करोगे, ठीक है। तो मैंने यहां में क्या लिखा है, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस व्हाट, कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले यहां में देखो स्टूडेंट, एसेट, कौन सा एसेट है, कैश। तो आप इस एसेट्स के नीचे में लिखोगे कैश, ओके। कितना कैश, 50,000। तो इसका नीचे में 50,000 लिखोगे। मैंने प्लस साइन क्यों दिया, क्योंकि बिजनेस ने कैश रिसीव किया, बिजनेस का पास कैश आया। तो अगर आता है बिजनेस का पास कुछ भी, वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज मतलब प्लस, ठीक है। लेकिन दूसरा तरफ क्या इफेक्ट हो रहा है, बिजनेस का लाइबिलिटी क्या हो रहा है, यहां में इंक्रीज हो रहा है। कौन सा लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी। वो इंटरनल लाइबिलिटी का नाम क्या है, कैपिटल। तो देखो यहां में कैपिटल है, तो कैपिटल में भी आप कितना लिखोगे, 50,000, ठीक। अपने उधार में 50,000 लिया है तो कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा। तो बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी है, जो कैपिटल है वो वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को लिखना है, ओके। तो देखो आप लेफ्ट हैंड साइड 50,000 रुपीज और राइट हैंड साइड 50,000 रुपीज, दोनों साइड बराबर आया अमाउंट, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए हमेशा, ठीक है। और यहां में कुछ भी, ये जो लाइबिलिटी है ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी है। आप बाहर से, इस क्वेश्चन का हिसाब से, इस ट्रांजैक्शन का हिसाब से आप यहां में कुछ भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है, आप बाहर से कुछ भी उधार में नहीं लिया है, इसलिए यहां में जो लाइबिलिटी है यहां में 0 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पहला ट्रांजैक्शन। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा, और अगर थोड़ा समझ में आया, थोड़ा समझ में नहीं आया, तो जितना समझ में नहीं आया वो आगे जाके पूरा समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलो तो बढ़ता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और एक ट्रांजैक्शन। तो नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, देखता है। परचेज गुड्स इन कैश ₹20,000 फ्रॉम मिस्टर ए। अच्छा स्टूडेंट, मैंने कहा कि आप जब अकाउंटिंग करोगे तो हमेशा अपने आप को क्या समझोगे, बिजनेस समझ के ही आप अकाउंटिंग करोगे, ठीक है। तभी आप सही कैच कर पाओगे, गॉट इट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, परचेज गुड्स इन कैश ₹20,000 फ्रॉम मिस्टर ए, व्हाट डज इट मीन। यह में किसने गुड्स को परचेज किया, बिजनेस ने, ठीक। जो गुड्स परचेज किया बिजनेस ने, वो अमाउंट कितना है, 20,000, और परचेज किया किससे, मिस्टर ए से, राइट। तो इसका इफेक्ट क्या होगा,
ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक तरफ है बिजनेस और दूसरा तरफ है मिस्टर ए। एक तरफ है बिजनेस, एक गुड्स जो परचेस किया, बिजनेस। बिजनेस मतलब ये हमें ओनर ही परचेस किया है, लेकिन अकाउंटिंग ये बोलता है कि ओनर मतलब ये हमें जो है वो बिजनेस। ठीक है, आप अगर नॉर्मली समझते हो तो फिर क्या बोलोगे कि ओनर ही तो गुड्स परचेस किया है, ठीक है ना, लेकिन अकाउंटिंग में आप इसे बिजनेस बोलोगे। ठीक है, तो ये हमें बिजनेस ने गुड्स को क्या किया, परचेस किया। किससे? मिस्टर ए से। तो एक तरफ बिजनेस और दूसरा तरफ मिस्टर ए। एग्जाम में आप सबको ये सब ड्रॉ नहीं करना है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये सब ड्रॉ किया। ठीक है, तो चलो, तो बिजनेस सबसे पहले मिस्टर ए से क्या परचेस किया, गुड्स परचेस किया। क्या परचेस किया? गुड्स, जिसको स्टॉक बोला जाता है। तो बिजनेस का पास क्या आया? बिजनेस क्या बोलेगा? बिजनेस बोलेगा कि मेरे पास गुड्स आया, मेरे पास स्टॉक आया, गुड्स आया, सामान आया। तो आया है ना, तो आने से क्या होगा? इंक्रीज। तो इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब है प्लस। तो गुड्स को क्या बोला जाता है? स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? एसेट्स, राइट। लेकिन इसका एक और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दूसरा इफेक्ट है कि बिजनेस ये हमें क्या पे कर रहा है? कैश पे कर रहा है। किसको? मिस्टर ए को। कितना? 20,000। तो कैश को पे कर रहा है, तो कैश होता है एसेट्स। तो अगर आप कैश पे कर रहे हो, अगर बिजनेस कैश पे कर रहा है, तो इससे क्या होगा? आपका कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आपका जो पैसा है, अगर आप किसी को पैसा देते हो तो आपका पैसा क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा। तो बिजनेस हमें कैश पे कर रहा है मिस्टर ए को, राइट। तो इससे आपका कैश मतलब एसेट्स, तो यह हमें जो कैश है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए मैंने एरो साइन नीचे में लिखा है। ठीक है, इसका मतलब डिक्रीज, तो माइनस साइन, राइट। तो अभी देखो स्टूडेंट, यहां में थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करना। अकाउंटिंग इक्वेशन लिखा मैंने, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट। तो मैंने यहां में जो नंबर 2 है, मैंने नंबर 1 का साथ इसको कंपेयर किया है। ठीक है, तो देखो यहां में कैश लिखा मैंने, फिर से यहां में कैश लिखा। अभी क्योंकि यहां में बिजनेस ने गुड्स परचेस किया है, तो मैंने यहां में गुड्स लिखा। गुड्स का मतलब है स्टॉक, स्टॉक मतलब एसेट्स, इसलिए मैंने प्लस क्या लिखा है? गुड्स लिखा है। सर प्लस गुड्स, ठीक। तो यहां में गुड्स परचेस किया, तो गुड्स आया है बिजनेस में, इसलिए प्लस। गॉट इट? अच्छा, तो मैंने गुड्स लिखा एसेट्स का अंडर में। तो कैश पहले का कितना था? 50,000, ये मैंने लिखा, राइट। ये 50,000 लिखा पहले का, और यहां में क्या था? कैपिटल, तो कैपिटल का अंडर में 50,000। अब बाकी जो गुड्स यहां में इस क्वेश्चन में गुड्स आ रहा है, तो गुड्स यहां में अगर मैं इस इक्वेशन का साथ मिलाता हूं तो यहां में नंबर 1 में यहां में जीरो, यहां में जीरो कुछ नहीं है, मतलब जीरो है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं अभी पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या करना है? गुड्स आया है ना, तो गुड्स अगर आया है तो गुड्स का मतलब स्टॉक। तो गुड्स अगर बिजनेस में आया है तो कितने का गुड्स आया? 20,000। तो गुड्स का नीचे में 20,000 लिख देना है। प्लस क्यों? क्योंकि बिजनेस में गुड्स आया है, इसलिए प्लस। लेकिन दूसरा जो इफेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है स्टूडेंट? वो इफेक्ट ये हो रहा है कि कैश डिक्रीज हो रहा है बिजनेस का, राइट। कैश डिक्रीज हो रहा है, एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। तो पहले में कैश कितना था आपका पास बिजनेस में? 50,000। अभी 50,000 में से आपने कितना पे कर दिया? 20,000। तो आपका कैश डिक्रीज हो गया 20,000, ठीक। तो मैंने कैश का अंडर में क्या लिखा? -20,000, और गुड्स का अंडर में लिखा +20,000, राइट। और यहां में तो कुछ भी लाइबिलिटी नहीं है और कैपिटल भी नहीं है, तो लाइबिलिटी 0, कैपिटल भी 0, राइट। अभी इन दोनों को आप क्या करोगे? एड लेस करोगे, प्लस माइनस करोगे। तो 50,000 से 20,000 माइनस करने से 30,000, या में 20,000, और या में 50,000, या में 0, राइट। अभी देखो स्टूडेंट, इसको लिखने का बाद यहां में एक नाम लिखना है जिसका नाम है न्यू इक्वेशन, ठीक है। आप एड लेस करने का बाद जो टोटल आएगा यहां में, उस टोटल का नाम देना है न्यू इक्वेशन, ठीक। अभी देखो स्टूडेंट, मैंने कहा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन का, ठीक। जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है वो हमेशा ये बोलता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मतलब एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स लेफ्ट हैंड साइड और लायबिलिटी प्लस कैपिटल राइट हैंड साइड। तो दोनों साइड हमेशा क्या होना चाहिए? अमाउंट इक्वल होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां में देखो टोटल जो आया 30,000 लेफ्ट साइड, यहां तक आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहां में क्या आ रहा है? 30,000 प्लस 20, ये लेफ्ट हैंड, तो टोटल कितना हो गया? 50,000। तो लेफ्ट साइड 50,000 हो रहा है टोटल। अभी आप राइट साइड में आ जाओ, तो राइट साइड में देखो टोटल कितना आ रहा है? 50,000। दोनों साइड इक्वल आ रहा है ना? है ना जादू? देखो ये भी एक मैजिक है कि दोनों साइड इक्वल आ रहा है। तो आप लोग मैजिक भी सीख रहे हो, राइट। तो चलो फिर हम लोग आगे बढ़ता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज पॉइंट नंबर 3, ट्रांजेक्शन, ठीक है। परचेज फर्नीचर इन कैश,
₹2,000 फ्रॉम M/S मीन्स मैसर्स राहुल फर्नीचर। इसका मतलब क्या है? आप जो है स्टूडेंट्स, आप लोग का जो पापा या जो भी घर का फैमिली मेंबर है, घर में तो फर्नीचर होगा ही होगा। वो फर्नीचर कहाँ ना कहाँ से तो आप लोग परचेस किया होगा ना, किसी ना किसी फर्नीचर का दुकान से आप लोग फर्नीचर परचेस किया होगा। तो उस दुकान का नाम है मैसर्स राहुल फर्नीचर। ठीक, तो फर्नीचर परचेस किया किसने? बिजनेस ने, कैश में, राइट। किससे? फर्नीचर का दुकान से। उस फर्नीचर दुकान का नाम क्या है? मैसर्स राहुल फर्नीचर। ठीक, तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? तो थोड़ा समझने का कोशिश करता है। एक तरफ है बिजनेस, क्योंकि बिजनेस ने फर्नीचर परचेस किया है, तो बिजनेस, और किससे परचेस किया है? मैसर्स राहुल फर्नीचर। तो मैंने यहाँ में मैसर्स राहुल फर्नीचर लिखा है। ठीक, तो बिजनेस ने फर्नीचर का दुकान से फर्नीचर परचेस किया, राइट। तो बिजनेस का पास क्या आया? एसेट्स आया। अपने आप को हमेशा बिजनेस ही समझना आप जब अकाउंटिंग करोगे, ये ध्यान में रखना। बी केयरफुल, ओके। तो स्टूडेंट, बिजनेस यहां में क्या रिसीव कर रहा है? फर्नीचर। व्हाट कम्स इन बिजनेस? फर्नीचर। बिजनेस में क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर क्या है? एसेट्स है, राइट। तो बिजनेस का पास फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर एसेट्स है। तो आपका बिजनेस, अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। एसेट्स क्या हो रहा है? इंक्रीज। आपका बिजनेस में फर्नीचर आया, तो जो कुछ भी आपका बिजनेस में आएगा वो इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। अगर बिजनेस से कुछ जा रहा है तो क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है, तो हमें बिजनेस में क्या आ रहा है? फर्नीचर आया, एसेट्स आ रहा है, दैट मीन्स एसेट्स इंक्रीज। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दूसरा इफेक्ट ये होगा कि स्टूडेंट, बिजनेस जो है वो क्या पे कर रहा है? कैश पे कर रहा है। तो कैश क्या है? एसेट्स है। क्या है? एसेट्स। ये एसेट्स है, ब्रैकेट में जो लिखा मैंने एसेट्स। कैश क्या है? एसेट्स। तो देखो स्टूडेंट, कैश जो पे किया वो किसको पे किया? फर्नीचर, जो राहुल फर्नीचर, मैसर्स राहुल फर्नीचर, इस दुकानदार को, ये फर्नीचर का जो दुकान है, इनको क्या किया? कैश पे किया। तो यहां में दो इफेक्ट हो रहा है। एक तो बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज हुआ, मतलब फर्नीचर आया। दूसरा तरफ बिजनेस का एसेट्स डिक्रीज भी तो हो रहा है, क्योंकि कैश पे कर रहा है, राइट। तो दो इफेक्ट हो रहा है। तो फिर देखता है इसका अकाउंटिंग इक्वेशन। फिर मैंने यहां में अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखा, राइट। तो देखो, मैं एक एक करके मिला के जा रहा हूं। पहले क्या लिखा मैंने? कैश, फिर कैश, इसके बाद क्या लिखा था? गुड्स। अभी थर्ड जो ट्रांजेक्शन, इसमें क्या बिजनेस में आ रहा है? फर्नीचर, एसेट्स आ रहा है। तो आप एसेट्स का नीचे में लिखोगे प्लस फर्नीचर, राइट। और यहां में तो कुछ लायबिलिटी नहीं है ना, यहां से बिजनेस ने आउटसाइडर से कुछ भी उधार में लिया है, राइट, या बाहर से कुछ भी परचेस किया है, राइट। तो उधार में कुछ भी परचेस नहीं किया, यहाँ में कुछ भी नहीं है, राइट। यहाँ में तो कैश में परचेस किया आउटसाइडर से, ठीक है ना। तो यहाँ में कोई क्रेडिटर नहीं है, ठीक है ना, कोई लायबिलिटी नहीं है, एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए लायबिलिटी यहाँ में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ लायबिलिटी रहेगा प्लस कैपिटल। तो चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ में पहले में लिखा था प्लस 50,000, फिर से 50,000 प्लस, इसको रिपीट करते जा रहा है, प्लस जीरो, गुड जीरो, फिर यहाँ में कैपिटल 50,000, कैपिटल 50,000, फिर यहाँ में जीरो, फिर यहाँ में जीरो, राइट। अभी देखो स्टूडेंट, अभी देखो इसका बाद टोटल आया था 30,000 प्लस 20,000, फिर यहाँ में 50,000। तो मैंने वही तो लिखा 30,000 प्लस 20,000 और इधर में 50,000। अभी जो थर्ड ट्रांजेक्शन है, इसका इफेक्ट जो मैंने बोला कि एक तरफ एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। तो कौन सा एसेट्स यहाँ में इंक्रीज हो रहा है? अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फर्नीचर। तो मैंने एसेट्स के नीचे में फर्नीचर लिखा। तो फर्नीचर में कितना का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट? प्लस 20,000, सॉरी 2,000 है। तो 2,000, क्योंकि आपका फर्नीचर आपने जो परचेज किया वो कितना अमाउंट का? 2,000 रुपीज का। तो आपका बिजनेस में जो फर्नीचर आया वो कितना का आया? 2,000 का आया। तो आया है बिजनेस में, तो क्या होगा? प्लस। तो प्लस 2,000 किसका नीचे लिखा? फर्नीचर का नीचे लिखा, राइट। लेकिन दूसरा तरफ से बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैश पे कर रहे हो, तो बिजनेस का कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो कैश तो ये में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप कैश से क्या कर दोगे? माइनस 2,000 कर दोगे, राइट। बाकी सब क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। गुड्स यहाँ में जीरो होगा, लायबिलिटी यहाँ में जीरो होगा, कैपिटल यहाँ में जीरो होगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप क्या करोगे?
प्लस माइनस करोगे 30,000 से 2,000 डिक्रीज हो गया, पहले कैश था 30,000, अभी 2,000 डिक्रीज हो गया, तो आपका जो कैश अभी आ रहा है 28,000। ठीक, और जो यहाँ में गुड्स का जो टोटल अमाउंट है ये हमें 20,000 है, 20,000 मैंने लिखा। फिर ये में फर्नीचर का जो टोटल आ रहा है 000, फिर यहाँ में 2,000, तो यहाँ में 2,000 आ गया, राइट। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। फिर राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है स्टूडेंट, राइट हैंड साइड में यहाँ में लाइबिलिटी 0, राइट, प्लस कैपिटल यहाँ में 50,000, टोटल 50,000, यहाँ में 0, फिर टोटल कितना आएगा 50,000, राइट। तो देखो स्टूडेंट, फिर से एक बार जादू मैजिक देखो क्या है, ए हो गया इक्वल टू जो ए बॉर्डर मान लीजिए आप, ठीक है ना, ये हो गया इंडिया और ये हो गया पाकिस्तान, राइट। तो इस तरफ देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो टोटल कितना आ रहा है 28,000 प्लस 2,000 30,000 प्लस 20,000 50,000। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टोटल आ रहा है एसेट्स का वो कितना आ रहा है 50,000, राइट। अभी आ जाता है इक्विटी साइड में, मतलब कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, राइट हैंड साइड देखते हैं टोटल कितना है स्टूडेंट 50,000, राइट। तो लेफ्ट साइड भी 50,000, राइट साइड भी 50,000, दोनों साइड भी इक्वल आया, अकाउंटिंग इक्वेशन जादू, ठीक है। फिर मैं एक और पॉइंट दिखाने वाला हूं, ये हो गया 3 नंबर पॉइंट, अभी 4 नंबर पॉइंट दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 स्टूडेंट, परचेज गुड्स, क्या बोला मैंने, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹10,000 from Mr. B. What does it mean? Business purchase goods from whom? From Mr. B, but on credit. बिजनेस ने गुड्स परचेज तो किया मिस्टर बी से, लेकिन मिस्टर बी को कैश पेमेंट नहीं किया, क्रेडिट है। मतलब बिजनेस मिस्टर बी से जो गुड्स परचेज तो कर लिया, लेकिन बिजनेस ने कहा मिस्टर बी को कि मैं ये पैसा जो है 10,000 रुपीज मैं इमीडिएटली पे अभी नहीं करने वाला हूं, कैश पेमेंट नहीं करने वाला हूं, मैं आपको बाद में जाके आपको पे करने वाला हूं। सपोज 2 डेज का बाद में आपको पे करने वाला हूं, या 1 वीक के बाद आपको पे करने वाला हूं, या 1 मंथ का बाद आपको पे करने वाला हूं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है बिजनेस जो है यहां में मिस्टर बी से जो गुड्स परचेज किया वो उधार में परचेज किया। बिजनेस गुड्स मिस्टर बी से जो उधार में परचेज किया, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। और बिजनेस जो गुड्स परचेज किया मिस्टर बी से, वो कौन है, मिस्टर बी कौन है, सेलर है, एक आउटसाइडर है। बिजनेस एक आउटसाइडर से गुड्स परचेज किया है, लेकिन वो क्रेडिट में। तो अगर एक बिजनेस किसी से गुड्स क्रेडिट में परचेज कर रहा है, तो बिजनेस के लिए वो कौन है, क्रेडिटर है। बिजनेस के लिए मिस्टर बी कौन है, क्रेडिटर है। तो बिजनेस मिस्टर बी को क्या बुलाएगा, क्रेडिटर बुलाएगा, राइट। और क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी होता है, क्योंकि बिजनेस यहां में मिस्टर बी से उधार में सामान परचेज किया। आप एक बिजनेस हो और आप मुझसे, मैं एक सपोज मैं कौन हूं, मैं मिस्टर बी हूं, और आप कौन है, आप एक बिजनेस है। आपने क्या किया, मुझसे मिस्टर बी से गुड्स परचेज किया आपने, राइट। लेकिन आपने मुझे अभी पे नहीं किया 10,000 रुपीज, आपने बोला कि बाद में आप मुझे पे करोगे। तो आपके लिए मैं कौन हूं, मैं क्रेडिटर हूं, आप बाद में जाके पे करोगे। इसका मतलब है आप अभी उधार में गुड्स परचेज किया है, राइट। तो आपके लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा, ठीक। तो क्रेडिटर, तो कौन है लायबिलिटी आपके लिए, मैं हूं। मैं कौन हूं, मैं मिस्टर बी हूं, राइट। तो मैं हो गया क्रेडिटर, आपके लिए मैं कौन हो गया, क्रेडिटर, राइट। तो यहां में देखो बिजनेस एक तरफ और मिस्टर बी एक तरफ। तो बिजनेस ने मिस्टर बी से गुड्स परचेज किया, तो जिसे स्टॉक भी कहा जाता है, तो उसे एसेट्स बोला जाता है, राइट। तो यहां में स्टूडेंट, यहां में एसेट्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बिजनेस के पास गुड्स आ रहा है। अगर बिजनेस के पास कुछ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो इंक्रीज है। तो यहां में क्या इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, समझता है। दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है कि बिजनेस जो है वो अभी तक मिस्टर बी को पे नहीं किया,
राइट. अमाउंट पेबल इन फ्यूचर, फ्यूचर में जाके वो पे करेगा. तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, वो लाइबिलिटी हो गया. कौन है लाइबिलिटी हमें मिस्टर बी, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर बी कौन है, क्रेडिटर. ठीक, आप अगर मिस्टर बी से गुड्स परचेज किए हो क्रेडिट में, उधार में मिस्टर बी से, तो आपके लिए मिस्टर बी होगा क्रेडिटर. क्रेडिटर होता है लाइबिलिटी. तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया लाइबिलिटी. क्रेडिटर कौन हो गया, लाइबिलिटी. तो बिजनेस में मतलब बिजनेस बोलेगा कि अरे मेरा ऊपर तो बर्डन आ गया, हमको ये पैसा फ्यूचर में देना है. तो इसका मतलब है बिजनेस का लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ है. ओके, तो फिर से समझता है कि यहाँ में जो इफेक्ट हो रहा है वो दो इफेक्ट हो रहा है. राइट. पहला इफेक्ट अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एसेट्स इंक्रीज, एंड अदर साइड that is liability also increases, right? Here according to business point of view, assets increases plus liability also increases. Okay, so now you see here accounting equation, assets is equal to liabilities plus capital. Assets means what? Stock means goods. The stock how much? 10,000 rupees, right? And other side you see here liability, and what is the name of the liability? That is the creditor, right? So under liability you have to write creditors, how much you will pay in future, how much, that is 10,000 rupees, right? So now you see here capital will be 0, right? Now you see both side amount equal, right? जादू, मैजिक. ओके, तो मैंने 4 पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन किया. राइट. अभी मैं इन 4 पॉइंट को आप लोगों को मैं फॉर्मेट में दिखा रहा हूं. मेरे ख्याल से मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको समझ में आया होगा. ठीक है ना. अभी मैं इसको ये 4 पॉइंट जो है मैं इसको फॉर्मेट में आप लोगों को दिखा रहा हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, तो स्टूडेंट्स you see here your format accounting equation. फॉर्मेट कैसा अकाउंटिंग इक्वेशन है? वेरी सिंपल. सबसे पहले आप लोगों को एक ड्रॉ करना है फॉर्मेट. ठीक है ना. तो इस तरह आप लोगों को ड्रॉ करना है फॉर्मेट 2. ठीक है, फॉर्मेट इस तरह ड्रॉ करना है, और इसका बाद यहां में एक लाइन ड्रॉ करना है, यहां में एक लाइन ड्रॉ करना है. ठीक है, और इसका बाद यहां में एक लाइन इस तरफ ड्रॉ करना है. ठीक है, और सबसे पहला कॉलम में आप लोगों को लिखना है ट्रांजैक्शंस. ओके, फिर सेकंड में आप लोगों को लिखना है एसेट्स, और थर्ड में आप लोगों को लिखना है क्या, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ठीक है, फिर जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया हुई है, लेकिन ये फॉर्मेट में है. ठीक है, तो एसेट्स का अंदर क्या क्या आया था, कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर. ये 3 ही पॉइंट था एसेट्स. जो 4 ट्रांजैक्शन आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया भी, उसमें उस 4 ट्रांजैक्शन में 3 ही एसेट्स था. एक था कैश, दूसरा था गुड्स दैट इज स्टॉक, और थर्ड था फर्नीचर. राइट. और लायबिलिटी तरफ, लायबिलिटी में सिर्फ था क्रेडिटर. राइट. और कैपिटल में सिर्फ कैपिटल ही था. कैपिटल का नीचे में कैपिटल ही होता है, दूसरा कुछ होता नहीं है. ठीक है, तो चलो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. बस ये फॉर्मेट आप लोगों को दिखाना है कि किस तरह ये फॉर्मेट बनाया जाता है. तो सबसे पहले जो नंबर 1 क्वेश्चन था, वो सबसे पहले वो क्वेश्चन तो आप लोगों को यहां में लिखना है. ठीक है, क्वेश्चन लिखने का बाद इसका जो इफेक्ट हो रहा है वो इफेक्ट आप लोगों को यहां में दिखाना है. जैसे कैश का नीचे में आया 50,000, स्टॉक है नहीं, फर्नीचर है नहीं, क्रेडिटर्स है नहीं, कैपिटल 50,000. किसका पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये जो नंबर 1 जो है, इन नंबर ऑफ पॉइंट का हिसाब से यहां में अमर ने बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक, तो यहां में क्या हो रहा है, अगर एक ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है और बिजनेस में पैसा लगाता है, तो इससे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज कैश इंक्रीजेस एंड कैपिटल ऑल्सो इंक्रीजेस. दैट मीन्स एसेट्स ऑल्सो इंक्रीजेस एंड लायबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. राइट. तो यहां में इंक्रीजेस, यहां में भी इंक्रीजेस. राइट. सिमिलरली purchase goods in cash rupees 20,000 from Mr. A. That means here business goods purchased in cash from Mr. A. That means what? Here goods comes into the business, right? That means what? According to business point of view, here stock, that is assets, increases, and other side
what? That is your that is cash decreases. That means assets decreases. So one side assets increases and other side assets decreases, right? So cash decreases 20,000 rupees and other side your stock increases 20,000. In this transaction, no liability and no capital. Okay, you have to add together or less. 50,000 minus 20,000, 30,000, here 20,000, then 0, then 50,000, then you have to write here something, that is the new equation. Got it? Then point number 3, purchase furniture in cash rupees 2,000 from Messrs. Rahul Furniture, right? Already I've given explanation. So here again, business purchase furniture, that means here furniture comes into the business, right? So according to business point of view, furniture is assets, right? So here according to business point of view, assets increases and other side, that is cash decreases. That means assets decreases, right? So here cash decreases 2,000 rupees and other side, what is that? Furniture also increases. That's why here written, what is that? Plus. So 30,000 minus 2,000, that is 28,000. Here total 20,000 and here 2,000, right? And this side here will be 0 plus 0. Now your total is 0 plus 50,000, right? Now you see, you compare these two sides, you see total both sides are equal. 28,000 plus 2,000, 50,000 plus 28,000 plus 2,000, 30,000 plus 20,000, 50,000. Left hand side and right hand side also 50,000. Both sides equal, right? Next, point number 4, purchase goods on credit rupees 10,000 from Mr. B, right? So here again, business purchase goods, that is goods comes into the business, right? So according to business point of view, that is assets increases, but other side where that is the liability also here increases, right? So liability means that is creditor. So here cash is not paid, that's why cash will be 0, but goods purchase, that means goods increases, that means assets increases, that is stock your increases. How much rupees? 10,000 rupees, right? And then in this transaction number 4, furniture, there is no furniture, right? So that's why here is 0. Next point is that creditors here, that is the liability increases because that is business purchase goods on credit. That's why here liability increases, that is the creditor increases 10,000 rupees and there is no capital. Okay, now you add less. 28,000 plus 0, that means total 28,000. 20,000 plus 10,000, that means 30,000. Here 2,000. Now you add this left hand side, 28,000 plus 2,000, 30,000, 30,000 plus 30,000, 60,000. The left hand side 60,000, right? And now come to this right hand side, that is 10,000 plus 50,000, 60,000. The both side you see equal amount, right? And this is called accounting equation. So everybody, I hope you understood after watching this video. ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा कि किस तरह अकाउंटिंग इक्वेशन को करना है. गॉट इट? सो ओके देन, थैंक यू फॉर टुडे.